तो ये बताएं कि माँ के पैरों तले तो जन्नत है, बाप के पैरों तले क्या है? लोग माशरे में हर जगह माँ का ही जिक्र करते हैं, बाप की मोहब्बत का कोई चर्चा ही नहीं है। है बड़ी याद दुख भरी बात है। आप ये देखें ना कि हमें बताया ही ये गया है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। बिल्कुल, माँ ना तो अकेली आपको पैदा कर सकती है, ना अकेली जन्नत में लेके जा सकती है। ऐसा ही है। ना उसने आपको अकेले पैदा किया है, ना उसने अकेले आपको लेके जाना है। बिल्कुल, आपके दुनिया में आने के लिए भी बाप भी जिम्मेदार है और आपके जन्नत में जाने के लिए भी बाप उतना ही जिम्मेदार है। थोड़ा सा इसको डिफाइन कीजिएगा। आप ये देखें कि छोटे थे आपको माँ क्या कहती थी? ठहर जा तू, आंधे प्योर मैं तेरे कुट पवानी है। बाप ने कमरे में दाखिल होना, आपने रजाई के अंदर छुप जाना। बाप ने आगे मेरा बच्चा किधर है? वो सोया हुआ है। सोया नहीं था, वो तो डर के उधर बैठा हुआ। शुरू से ही बाप से हमें डराया जाता। बाप तो दोस्त होता है, बिल्कुल। बाप के साथ तो यारी होती है। यारों का यार, आपका पहला यार आपका बाप होता है। हमें ये बात पता ही नहीं है। मैं आप समेत पाकिस्तान के नौजवानों को चैलेंज करता हूं, कब लगाया था आखिरी दफा बाप को गले? कब पैरों में बैठे थे? बड़ी देर हो। कब घुटने दबाए थे? आज तक बाप को बोसा किया है? मां के हाथ और पांव चूमने वालों को चैलेंज कर रहा हूं, बाप को बोसा किया है? कभी बाप के हाथ चूमे हैं? बाप से पूछा है कभी क्या चाहिए? मां को खर्चे देने वालों से पूछता हूं, कभी बाप को खर्चे दिए हैं? आप बड़े बड़े व्लॉगर्स उठा के देख ले, उनकी वीडियोस में आपको नजर आएगा कोने पे बैठा हुआ एक शख्स उसे बाप कहता है। आप जब इजहार मोहब्बत कर रहे होते हैं ना अपनी मां से और चूम रहे होते हैं, और अगर बाप सामने बैठा हो ना, उसी वक्त हसद करता है आपसे। जलता है अंदर ही अंदर दिल में कि मेरे बच्चे मुझसे क्यों नहीं, कहां कमी रह गई मुझसे? कोई कमी नहीं रहेगी, बस वो मोहब्बत भी है, लेकिन जागेगी कब? जब बाप को हार्ट अटैक आ जाएगा, कोई और बड़ा मसला आ जाएगा, तो बच्चे फिर रोएंगे भी, सारा कुछ होगा। तो ये बच्चों को बताना है कि बाप कितनी इंपॉर्टेंट हस्ती है। पूरी यूनिवर्सिटी तो तुम्हारे घर में थी, तुमने लिया ही कुछ नहीं। माँ तो चादर चार दीवारी में रहती है, वो आपको वही सिखा सकती है जो उसको पता है। बाप ने तो दुनिया की मार खाई है, असल यूनिवर्सिटी तो वो है। बिल्कुल, लेकिन उस यूनिवर्सिटी से सबक नहीं लिया, और एक ना चाहते हुए भी गैप बढ़ता गया। मुझे याद है सन 2007 की बात आपको बताऊं, मैं 2007 में मेरा और मेरे वालिद का रिलेशन देखे। मैं सऊदी अरेबिया में हूं, वो भी उधर ही है, एक ही शहर में। खाना मेरे लिए रात का वो लेकर आते थे, मुझे कहते थे तुमने खाना नहीं खाना, खुद उधर तो अच्छा नहीं मिलता तो मैं अच्छा खाना। मैं 2 साल सऊदी अरेबिया में रहा हूं, मैंने एक दिन पका के नहीं खाया, वो बाहर से मेरे लिए वीआईपी खाना लेकर आते। वाले साहब खुद लाते थे, खुद ला के मेरे कमरे में बैठना है, मेरे लिए खाना भी लेके आना है, साथ मेरे लिए जूसेस कोल्ड ड्रिंक्स भी लेकर आने। उस वक्त 1 रियाल की पेप्सी मिलती थी, वो लेकर आनी है, 7 सिगरेटों की डब्बी भी जेब में। खुद आज तक मैं अपने बाप की एक कसम दे सकता हूं कि उसने कभी सिगरेट को ऐसे हाथ भी नहीं लगाकर देखा, खुद अपने लिए, आज तक किसी नशावर चीज को भी नहीं। यानी आप जवान भी थे तब भी ठीक है। तो मेरे लिए सिगरेट की डब्बी, और जनाब वाला मैं बाप की गोद में सर रख के खाना खा के सिगरेट लगा के, ये मेरा स्टाइल था जनाब वाला। मेरे तो उस वक्त बाप से ये दोस्ती थी। आप ये सोचे, मैं जिंदगी में पता है इससे आगे क्यों नहीं बढ़ा, सिगरेट से चर्च से शराब, ये चीजें क्यों नहीं गया? बताएं। मेरा वालिद जानते थे ना मैं कितना अभी हूं। अब यहां तक तो दोस्ती थी ना, अब सिगरेट के अंदर कुछ भरता तो वो तो देख लेते हैं। हाँ जी, दोस्ती भी है और बाप की ताजीम भी है ना, तो उन्हें पता चल जाता। तो बाप जब दोस्त होता है तो बच्चे बहुत बड़े मसलों से बच भी जाते हैं, वो शेयर करते हैं अपने बाप के साथ। तो हमने बाप को खुदे लाइन लगा दिया, साइड पे करके रख दिया। मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे कभी नहीं किसी ने मनाया। होता है फादर्स डे भी, सिस्टर डे भी होता होगा, ब्रदर डे भी होता होगा, लेकिन हम मनाते हैं मदर्स डे या वैलेंटाइन डे मनाते हैं। फादर डे कभी मनाया जी किसी ने? ये सर्दियां आई हैं, मैं पूछता हूं सवाल अपने तमाम नौजवानों से, किस किस ने इस सर्दियों में अपने बाप को जैकेट लेकर दी है? नहीं। किस किस ने अपने बाप को नए दस्ताने लेकर दी हैं, टोपी लेकर दी है, सॉक्स लेकर दी हैं? सर्दियां बुजुर्गों को इन चीजों की जरूरत पड़ती है ख्याल किसी को? कसम से नहीं। लेकिन मां नु सूट भी जा रहे हैं, मां नु जनाब पैसे भी पूरे, ख्याल भी पूरा। मेरी मां यार, बाप भी उतना ही कीमती है खुदा के बंदो।
और परदेसियों का तो पूछो ही ना फिर यारा। परदेसी बेचारे तो जो परदेसी हो गए ना 30 साल 20 साल जिन्होंने परदेश में गुजारे हैं, वापस आते हैं, बच्चे आंखें निकालते हैं, तुम कौन हो? बाप ही नहीं समझते। पैसा बंद, बाप का किरदार घर से बंद। जैसे कि आपकी बात है कि तब कदर होती जब वो लॉस हो जाता है। पिछले दिनों आपकी एक वीडियो थी जिसमें एक बंदा बाहर गया तो उसका बाप फौत हो गया तो वो दाड़े मार के रो रहा है। हो गया था परदेश। परदेश तो मेरे भाई छोड़ ही देना, ये तो बड़ी जालिम चीज है। आपकी शनाख्ती खा जाता है, रिश्ते खा जाता है, बहुत 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 बड़ी चीज है। लेकिन बस पाकिस्तानियों से और अपने माशरे के लोगों से ये इल्तमास और दरखास्त कि अपने वालिद को पहचाने, उसके कदमों में बैठें। आपके रुतबे, आपके ओहदे, आपके इक्तदार, पैसे, ताकत, हर चीज पर लानत है अगर वो आपको मजबूर करती हैं आपके बाप के सामने खड़ा होने पर और अपनी आवाज को बुलंद करने पर। आप क्या समझते हैं कि गैप कब आता है? क्या ऐसा नहीं होता कि बचपन में बच्चों को डरा दिया जाता है कि तुम्हारा बाप आ गया, चुप जाओ, चुप कर जाओ? वो बच्चे बाप आता है तो सहम के दूसरे कमरे में चले जाते हैं। क्यों इसी तरह की फॉर्मेलिटीज के दौरान गैप आ जाता है? हाँ, नौरोज, ताजीम, मोहब्बत और डर, ये 3 चीजें हैं जो वालिद के रिश्ते में हमारे पास जो है ना मिक्सअप हो जाती हैं। ताजीम, मोहब्बत और डर डोमिनेट कर जाता है। डर ऐसे ही डर और हिचकिचाहट और ताजीम के चक्कर में हम मोहब्बत को खो बैठता है। बच्चे मां से होती है फ्रैंकनेस, शरारतें, जपियां, बाप बेचारा महरूम रह जाता है। किस चक्कर में? ताजीम और डर। वो आपकी मोहब्बत को खा जाता है। परे रखें यार ताजीम को भी और डर को भी। जप्फी पालो बाप को, बैठ जाओ उसके पास, अब्बा जी आई लव यू कह के तो देखो। बच्चे बाप से अपने दिल की बात नहीं शेयर करते, ख्वाहिशात नहीं शेयर करते। वो सुनना चाहता है लेकिन आज भी बैठा हुआ, उसने जिंदगी कैसे गुजारी है सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेके शाम तक आप लोगों के लिए। बाहर लोगों की झिड़कियां भी सुन लेते हैं। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। आज आप खुद बाप हैं, मैं बाप हूं। मुझे याद है जब मैं सऊदी अरेबिया में गया, उससे पहले मैं अपने वालिद परदेश में होते थे, पैसे आ जाते थे। हम भी पाकिस्तानी ज्यादातर जो बाहर से पैसे आते हैं उनकी तरह हम भी जनाब याशी की जिंदगी गुजारने। जब मैं पहली दफा परदेश में गया, मैंने अपने वालिद को देखा। वो मजदूर थे, एयर कंडीशन ठीक करते थे। वो सीढ़ी पे चढ़ के तो किसी अरबी का एयर कंडीशन ठीक कर रहे थे। मैं कांप गया जब आंखों से देखा। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने पैसा नहीं जाया किया। मैंने कहा इस बाप के पैसों पे हम याशी करते हैं। और दिन में सर वो कंपनी की नौकरी करनी, शाम में जाके जनाबे वाला लोगों के घरों में काम कर देना, ये किसी के टूटी ठीक कर देने, किसी का कोई सोच इस तरह का एक्स्ट्रा वर्क, ताकि पैसे पीछे ज्यादा भेजे जा सके और खुदा की कसम खुद कंप्रोमाइज करके खाना। ये बड़ा मुश्किल है बाप के दर्जे को समझना, लेकिन अल्लाह जब शऊर देता है तो इंसान बाप के कदमों में बैठता है। सबसे दरखास्त है आज ही बैठ जाए बाप के कदमों।